तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 187 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था किंग के सामने मैनेजर किम और क्लोजर खड़े होते हैं उससे फाइट करने के लिए। और ऑब्वियसली क्लोजर के ऊपर जो ड्रग का असर होता है अब तक वो खत्म हो चुका होता है, जो कि काफी सालों से चला आ रहा था। लेकिन इनकी फाइट होने से पहले हम दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे किंग ने क्लोजर के साथ मिलकर गॉड्स रेल्म को चुरा लिया था। और क्योंकि अब उसे अपने बाकी बंदों के भी इमोशंस को मिटाना होता है ताकि वो सारे के सारे उसके साथ वफादारी से काम करें, इसलिए किंग कहता है जो हार्मोन ड्रग हमें चाइना की लैब से मिले हैं वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जो कि तुम लोगों की ताकत को बढ़ा सकता है। लेकिन अब तक हमने इसको किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है। तुम में से कौन तैयार है? वैसे तो सारे लोग हिचकिचा रहे होते हैं इस हार्मोन ड्रग को अपने ऊपर लगवाने के लिए, लेकिन क्लोजर के इमोशंस किंग ने पहले ही मिटा दिए थे। इसलिए क्लोजर सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर देता है और तैयार हो जाता है ये ड्रग अपने ऊपर लगवाने के लिए। और किंग उसको कहता है, क्लोजर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हमेशा मेरी उम्मीदों में खरे उतरते हो। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम ब्लैक मार्केट की हाई पोजीशन को क्यों होल्ड करते हो। तो ठीक है, क्या कोई और है जो ऐसा करवाना चाहेगा? क्लोजर को देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे अपना हाथ उठा देते हैं। पहले जो लोग हिचकिचा रहे थे अब प्लीज प्लीज बोल के किंग को बोल रहे होते हैं कि हमें भी ये करना है। लेकिन इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे किंग के सामने मैनेजर किम और क्लोजर खड़े होते हैं। ये दोनों भागते हुए जाते हैं किंग की तरफ हमला करने के लिए, लेकिन किंग सबसे पहले मैनेजर किम को पकड़ के हवा में फेंक देता है। इसके बाद क्लोजर के भी एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और मैनेजर किम जैसे ही हवा से नीचे आते हैं तो मैनेजर किम के भी मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो भी दूर जाते हैं। क्लोजर जो आज किंग से फाइट कर रहा होता है इस बात का अंदाजा उसे पहले से होता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब क्लोजर उसके खिलाफ खड़ा होगा। और जैसे ही किंग ने भी इन दोनों को मार के पीछे फेंका होता है तो इनको कहता है, ये बात सच है कि गॉड रेल्म की वजह से मैं अपनी बॉडी को अपने प्राइम में रख पाया हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गॉड रेल्म वो वजह नहीं है जिस वजह से मैं ब्लैक मार्केट का हेड बना हूँ। वैसे किंग की बात भी सही होती है, बिना गॉड्स रेल्म के भी ये बंदा काफी खतरनाक है। लेकिन इतने में ही टॉम किंग की तरफ आता है और कहता है, आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? मुझे तेरी इस बकवास के बारे में कुछ नहीं पता। तू चाहे कुछ भी बोल ले, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं इस हरामजादे का खोपड़ा फोड़ने वाला हूँ। लेकिन जिनचार्ल टॉम को रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, इस बार हमें ये काम उन दोनों को करने देना चाहिए। क्या? लेकिन क्यों? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कंडीशन जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है उन तीनों के बीच की दुश्मनी कुछ ज्यादा गहरी है। क्या ये बात तुम सिर्फ उन दोनों को देख के ही बता नहीं सकते? जरा उन दोनों को देखो, इतने ज्यादा थकने के बावजूद भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, जरा इस फोटो को देखो, ये तुम्हारे लेटर की ओरिजिनल कॉपी है। मतलब कि जिस चीज के लिए टॉम इतना ज्यादा परेशान था उस चीज की फोटो जिनचॉल के पास है। ये चीज देख के टॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है। और जिनचॉल उसको बताता है कि मैनेजर किम ने इस कॉपी को सेव रखा था। मैनेजर किम को पता था कि ये एक ऐसा लेटर है जिसे टॉम हर जगह अपने साथ लेके जाता है, इसलिए ऑब्वियसली ये लेटर कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी और इसीलिए मैनेजर किम ने इसकी फोटो क्लिक कर ली थी। ये देख के टॉम की तो आंखों से आंसू ही आ चुके होते हैं और टॉम को एक बार फिर से एहसास होता है कि मैनेजर किम उसका हुक्म का इक्का क्यों कहलाते हैं। अभी के लिए टॉम का गुस्सा शांत हो चुका होता है और वो मैनेजर किम और क्लोजर को फाइट करने देता है किंग से। और किंग चलता हुआ आता है मैनेजर किम की तरफ और कहता है, सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ तुम्हारे और क्लोजर का रिश्ता देख के। सच में ये एक कमाल की बात है। वैसे मुझे उम्मीद और परियों की कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन अगर एक चमत्कार बार बार होता है तो वो चमत्कार नहीं होता। इसी के साथ किंग मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सी लात मारता है जिससे मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेते हैं और इसके तुरंत बाद किंग मैनेजर किम के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। मैनेजर किम अभी इन सारे के सारे मुक्कों को ब्लॉक कर रहे होते हैं और अचानक से ही किंग के ऊपर अपना CQC चला के उसके ऊपर एक साथ काफी सारे हमले कर देते हैं, जिस वजह से किंग के मुंह से खून निकलने लगता है। किंग को एहसास होता है कि उसकी मूवमेंट्स पहले से स्लो हो चुकी है क्योंकि अब उसकी बॉडी उसके प्राइम में नहीं रही, धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि गॉड्स रेल्म का असर कम हो रहा है। इतने में ही क्लोजर भी आ जाता है और किंग की छाती में एक लात मार के उसके मुंह पे एक मुक्का बजाता है। उसके बाद उसके एक साइड किक मार के उसके एक और मुक्का बजाने वाला होता है, लेकिन किंग उसको कहता है, जिसने कभी मेरे अंडर में काम करा है मैं उससे नहीं हारूंगा। और क्लोजर के पेट में एक मुक्का मार के उसका सर अपने घुटने में दे मारता है। इसके बाद क्लोजर की छाती में एक लात और एक मुक्का पड़ता है, जिस वजह से क्लोजर के मुंह से भी खून निकलने लगता है। इसी के साथ किंग क्लोजर को कहता है, क्लोजर, तुझे क्या लगता है तू किसी कहानी का मेन कैरेक्टर है? तू बस एक बेचारा इंसान है जो अपनी याददाश्त खो चुका है और पूरा इतिहास खो चुका है अपना। इसीलिए क्लोजर, गलतफहमी में रहना छोड़ दे। लेकिन क्लोजर के मुंह से जब खून निकल रहा होता है तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं
और वो अपने मन में कहता है, क्या ये बोल रहा है मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी? लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। मैंने कभी भी अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, मुझे हमेशा ही सब कुछ याद था। मुझे शुरुआत से ही सब कुछ याद था कि बॉस ने मेरे साथ क्या करा था और उसके बाद मुझे क्या क्या करने के ऑर्डर्स दिए थे। मैंने जो खोया था वो थे मेरे इमोशंस और हार्ट, और इस वजह से मेरे दिमाग में जो यादें पड़ी थी वो यादें मेरे लिए जरूरी नहीं रही। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी ऐसे बिताई जैसे मैं खोखला हूँगा अंदर से, और जो मैं सोच रहा था मेरे साथ उसका भी उल्टा हो गया। मेरी बॉडी के अंदर और ज्यादा ड्रग इंजेक्ट करा गया, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से मेरी याददाश्त और ज्यादा साफ हो गई। हम देखते हैं क्लोजर के शरीर में जब ड्रग इंजेक्ट करे जा रहे थे तो उसे अपने पुराने मिशन के दिन भी याद आने लगते हैं, जहाँ पे वो मैनेजर किम के साथ जा रहा होता है मिशन में और कहता है कि कल ही हमारा मिशन है और मैं जिंदा वापस आऊंगा और वापस आने के बाद अपना एक परिवार बनाऊंगा। लेकिन जब उसके शरीर में ड्रग इंजेक्ट कर दिए गए थे और ये यादें वापस आई थी तो वो अपने मन में बोल रहा था कि आखिर मैं अपना परिवार क्यों बनाना चाहता था। उसे याद आता है पुराने दिनों में जब वो मैनेजर किम को भी बोल रहा था कि वो मैनेजर किम के लिए भी एक वाइफ ढूंढेगा, तो मैनेजर किम ने उसको कहा था वाइफ गई तेल लेने, मुझे तो अपना नाम भी नहीं पता, इसलिए फैमिली वाली बातें करना बंद करो, कल हमारा मिशन है, हमें उसकी तैयारी करनी है। लेकिन बेचारे कोड नंबर 66 को पता नहीं था कि इस मिशन से वो कभी वापस नहीं आएगा, और इसके काफी समय बाद जब उसके शरीर में ड्रग इंजेक्ट होता है और उसकी मेमोरीज वापस आना शुरू होती हैं, तो कोड नंबर 66 या फिर क्लोजर अपने आप से पूछता है कि आखिर सच में उसका नाम क्या है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे क्लोजर किंग के मुंह पे मुक्का मार के उसके मुंह से विमल थुकवा देता है। किंग स्लाइड करता हुआ पीछे की तरफ जाता है, इतने में ही उसके पीछे से मैनेजर किम आ जाते हैं और किंग के ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर देते हैं। किंग जैसे ही खुद को बचाने के लिए हल्का सा पीछे होता है तो पीछे से दोबारा से क्लोजर आ जाता है। अब सीन ये होता है कि एक तरफ से क्लोजर और दूसरी तरफ से मैनेजर किम किंग को काफी ज्यादा गंदा बजा रहे होते हैं, और क्लोजर को याद आता है कि वो किंग को दिखाना चाहता था कि वो एक अनडिफीटेबल मैन को भी तोड़ सकता है। इसी के साथ किंग के मुंह पे एक और लात पड़ती है और वो दोबारा से अपने मुंह से पान मसाला थूक देता है। लेकिन अब बारी मैनेजर किम की होती है। मैनेजर किम किंग का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देते हैं, और सीन को देखते हुए लग रहा होता है कि इस फाइट का अंत अब काफी ज्यादा करीब है। किंग के जमीन में गिरने के बाद क्लोजर मैनेजर किम को कहता है, हे 73, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल जब मैंने अपने ऊपर ड्रग लगवाने के लिए अपना हाथ उठाया था तो वो हाथ मैंने अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए उठाया था, ताकि वो सारे लोग ब्लैक मार्केट की मदद कर सके। लेकिन मेरी ये गलती जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, इससे मैं मरने ही वाला था। अभी मैनेजर किम और क्लोजर ने दोबारा से किंग को मारना स्टार्ट कर दिया होता है एक एक तरफ से, और इसको मारते हुए क्लोजर मैनेजर किम को बताता है कि जब उसके अंदर और ज्यादा ड्रग इंजेक्ट करा गया था तो उसके अंदर कुछ बदलाव आया था। दरअसल उस वक्त क्लोजर को अपना असली नाम भी याद आ गया था, और इस बात की क्लोजर को काफी ज्यादा खुशी होती है कि भले ही उसके इमोशंस मिट चुके थे लेकिन उसकी मेमोरीज क्लियर हो गई थी। किंग को मारते मारते ही मैनेजर किम ये सुन के हैरान होते हैं, और क्लोजर मैनेजर किम को बताता है, हमारे जवानी के दिनों में जब हमारे साथ टॉर्चर हो रहा था उस वक्त उन लोगों ने हमारी याददाश्त और हमारे नाम मिटाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी। तुम्हें याद है उस वक्त हम दोनों के साथ साथ में ही टॉर्चर हो रहा था। मैं उस वक्त तुम्हारे बगल में ही था, और इत्तेफाक से जब मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस वक्त भले ही मेरे इमोशंस मिट चुके थे लेकिन मेरी याददाश्त और ज्यादा क्लियर हो गई थी, और उन यादों को जब मैंने एक एक करके याद करा तो मैं सच में धीरे धीरे करके हैरान होता गया। मुझे कहानी के सारे हिस्से एक साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। ऑब्वियसली ये बातें भी किंग को मारते हुए ही बोल रहे होते हैं ये लोग, और क्लोजर यहाँ पे अपनी लाइफ और मैनेजर किम की लाइफ दोनों की ही लाइफ की बात कर रहा होता है, और क्लोजर ये सारी बातें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अब वो मैनेजर किम को कुछ खास बताने वाला है। क्लोजर कहता है, याददाश्त वापस आने के बाद मुझे पता चला मेरा नाम है पार्क योंग ग्वेंग, और इतना ही नहीं मुझे तुम्हारा भी नाम याद है। ये सुन के हैरान मत हो, तुम्हारा असली नाम है। जैसे ही क्लोजर मैनेजर किम को उनका असली नाम बताने वाला होता है ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार कितनी कमाल की बात है, इन दोनों की याददाश्त साथ में गायब हुई थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी से गायब हो गए थे और बहुत ही मुश्किल वक्त देखे दोनों ने, और क्लोजर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए उस वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई, और वो मैनेजर किम को उनका असली नाम बताने वाला है। यानी कि मैनेजर किम जो इस मानवा के मेन कैरेक्टर हैं, अब तक पूरी स्टोरी में हमें उनका असली नाम ही नहीं पता था, और वो नाम हमें अगले चैप्टर में पता चलने वाला है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।